हेलो गाइस, तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल की पहली वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल वर्ल्ड टॉप 10 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलो गाइस, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो का टाइटल है टॉप 10 डीमंस ऑफ हिंदूज़। नंबर 10 पे है महिषासुर। तो आप सबको पता होगा कि महिषासुर कौन था। जी हाँ, महिषासुर को माता दुर्गा ने मारा था। वह एक भैंस के रूप में एक राक्षस था। उसके पिता का नाम रंभ था और उसकी माता समुद्र में रहने वाली एक भैंस थी और उन दोनों से ही वह उत्पन्न हुआ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और नंबर 9 पर है भस्मासुर। भस्मासुर एक अहंकारी दानव था। उसे यह वर प्राप्त था कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। एक बार शिव जी भी उससे डर के भागे थे और उसका वध भगवान विष्णु ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं और नंबर 8 पर है नरकासुर। नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया था। नरकासुर ने 16,000 लड़कियों को कैद किया हुआ था। बाद में वही 16,000 लड़कियां कृष्ण जी की रानियां बनी थी। तो चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 पर है बाणासुर। बाणासुर राजा बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। उसने शिव जी से वर प्राप्त किया था कि माता पार्वती उसे पुत्र रूप में स्वीकार करें और उसने शिव जी से वचन मांगा कि शिव जी हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। यह हमें कृष्ण जी और बाणासुर के युद्ध में देखने को मिला और उस युद्ध में शिव जी ने बाणासुर की रक्षा की। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पर है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया और वह इकलौता राक्षस था जिसने पृथ्वी देवी को समुद्र में कैद किया था। उसे यह वरदान था कि उसे वराह के अलावा कोई और नहीं मार सकता और उसे यह वरदान ब्रह्मदेव से प्राप्त हुआ। वराह का मतलब है जंगली सुअर। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पर है राहु। राहु एक ऐसा दानव था जिसका सिर राक्षस का और बाकी हिस्सा सांप का था। समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों के साथ छल करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो उस समय उसने देव का रूप धरकर अमृत पिया। यह देखकर भगवान विष्णु को क्रोध आया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 पर है रक्तबीज। रक्तबीज को यह वरदान था कि जब भी उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो वही दूसरा रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के चलते माता काली ने उसका वध किया। उन्होंने पूरी धरती अपनी जीभ से ढक ली और उसका वध कर दिया। उसके खून की बूंद माता काली की जीभ पर गिरती थी। इस प्रकार उसका वध हुआ। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले राक्षस की ओर। नंबर 3 पर है मेघनाद। वह रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। उसे यह वरदान था कि किसी भी युद्ध के पहले अगर वो यज्ञ करे तो उसे ऐसा रथ मिलेगा जिस पर बैठने वाला अजय और अमर होता है। उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि जो 14 वर्ष तक न सोया हो वही उसका वध कर सकता है और उसे यह वरदान ब्रह्मदेव ने दिया और उसका वध श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने किया। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले राक्षस की ओर और नंबर 2 पर है मधु कैटभ। मधु और कैटभ को तो आप जानते ही होंगे। उनका मल्ल युद्ध भगवान विष्णु के साथ 3 साल तक चला था। वो दोनों भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए। जब वे ब्रह्मदेव पर आक्रमण करने गए तब भगवान विष्णु ने उनका विनाश किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह 2 पापी राक्षस मिट गए। तो दोस्तों अगले राक्षस की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 पर है रावण। आप लोग रावण को तो जानते ही होंगे। यह
असुरों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मधुकैटभ को रावण से कमजोर क्यों दिखाया है, कि रावण को यह वरदान था कि उसे वानर और मनुष्य के अलावा कोई हरा नहीं सकता। यह आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था, क्योंकि इसके पिता एक ऋषि थे और माता ब्रह्म राक्षस। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी इसे भेद नहीं पाया था। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शिव भक्त और सबसे बड़ा ज्ञानी भी था।